कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स ऑन हिजाब। दो मित्रों के बीच में हिजाब के ऊपर वार्तालाप। इस कॉन्वर्सेशन में हमने दो मित्रों के बीच में हिजाब अलाउड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इस बारे में डिस्कशन को दिखाया है। ये कॉन्वर्सेशन केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। Here we are there only to teach you how to express your views on a particular topic in English. हम यहाँ पर आपको केवल ये समझा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पर इंग्लिश में कैसे अपने व्यूज़ या अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। दिस वीडियो डज नॉट हैव एनी पर्पस टू हर्ट एनी बॉडीज फीलिंग। ये वीडियो किसी भी इंसान की फीलिंग्स भावनाओं को हर्ट करने के लिए नहीं है। ये केवल एजुकेशनल पर्पस से है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाउ सैड इट इज़ दैट इन अ पर्टिकुलर स्कूल अ वुमन वॉज स्टॉप्ड टू एंटर इन द क्लास जस्ट बिकॉज शी वॉज वेयरिंग हिजाब। यह कितना दुखद है कि एक पर्टिकुलर स्कूल में या एक विशेष स्कूल में एक स्त्री को क्लासरूम में क्लास अटेंड करने से मना कर दिया गया क्योंकि उसने हिजाब पहना हुआ था। What is wrong in it? इसमें क्या गलत है? All schools have a dress code and we must follow that. हर स्कूल का एक ड्रेस कोड होता है या एक वेशभूषा का कोड होता है और हमें उसे मानना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। What if someone comes in a short frock tomorrow? क्या होगा अगर कल कोई छोटी फ्रॉक पहनकर आ जाए? What if someone comes इन अ शॉर्ट फ्रॉक टुमारो? क्या होगा? वॉट इफ, क्या होगा अगर कोई कल छोटी फ्रॉक पहनकर आ जाए? बट इट इज़ द पार्ट ऑफ आवर रिलीजन, पर यह हमारे धर्म का एक हिस्सा है। एंड वी ऑल इन दिस कंट्री हैव अ राइट टू फॉलो द रिलीजन ऑफ आवर चॉइस। और इस देश में हमें अपने अनुसार या अपनी इच्छा के अनुसार अपना धर्म चुनने का अधिकार है या अपने धर्म को मानने का अधिकार है। नो वन कैन फोर्स अस नॉट टू फॉलो आवर रिलीजन। कोई भी हमें अपने धर्म का अनुपालन करने से रोक नहीं सकता। यस, नो वन शुड फोर्स एनी वन नॉट टू फॉलो हिज रिलीजियस प्रैक्टिस। हाँ, किसी को भी उसकी धार्मिक जो प्रैक्टिस हैं, जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं, उनको मानने से रोकना नहीं चाहिए। बट ड्रेस इज़ द मैटर ऑफ सोसाइटी। लेकिन वस्त्र जो हैं वो समाज का हिस्सा है या समाज का परिचायक है। इट इज़ नॉट अ रिलीजन। ये धर्म नहीं है। व्हेन इट इज़ द मैटर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन वी मस्ट रिस्पेक्ट द रूल ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। जब यह किसी इंस्टीट्यूशन या किसी केंद्र के बारे में, किसी शिक्षक केंद्र के बारे में बात हो तो तब हमें उस केंद्र के जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, उनका आदर करना चाहिए। हिजाब इज़ द पार्ट ऑफ आवर रिलीजन एंड वी कैन नॉट गो आउट विदाउट इट। हिजाब हमारे धर्म का एक हिस्सा है और हम इसके बिना बाहर नहीं जा सकते हैं। So it is a conspiracy to stop us from getting the basic right of education. कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र। तो यह एक षड्यंत्र है जिससे कि हम जो शिक्षा का मूल अधिकार है उसे प्राप्त करने से वंचित हो जाए या हमें शिक्षा के मूल अधिकार से वंचित करने का यह एक षड्यंत्र है। सी, वेल सिस्टम। वेल सिस्टम का मतलब होता है पर्दा प्रथा। C. Wealth system is a bad practice in the society. समाज में जो पर्दा प्रथा है वह एक कुप्रथा है। Wealth system मतलब पर्दा प्रथा। If you force someone to wear it, अगर तुम किसी को यह पहनने के लिए ज़बरदस्ती करते हो, it is not good. यह अच्छा नहीं है। No one must be forced for doing anything. किसी को भी कुछ भी करने के लिए ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। मोरओवर इट इज़ अगेंस्ट वुमेन। और ज़्यादा क्या कहूँ, यह स्त्रियों के अगेंस्ट है, विरुद्ध है। मोरओवर मतलब और ज़्यादा क्या बताऊँ।
वेल सिस्टम मतलब पर्दा प्रथा। इट इज नॉट अगेंस्ट वुमेन, यह स्त्रियों के खिलाफ नहीं है। सम अदर डे यू विल स्टार्ट कंप्लेनिंग अगेंस्ट ऑल द क्लोथ्स ऑफ वुमेन। किसी और दिन तुम स्त्रियों के बाकी सब कपड़ों के बारे में भी शिकायत करनी शुरू कर दोगे। एंड इट इज नॉट फोर्स्ड, और यह जबरदस्ती भी नहीं किया जाता है। मतलब हिजाब को जबरदस्ती नहीं बोला जाता है। इट इज द चॉइस ऑफ अ वुमन, यह एक स्त्री की अपनी इच्छा है। इफ शी वॉन्ट्स टू वेयर शी कैन, अगर वह पहनना चाहती है तो वह पहन सकती है। सी, इन माई ओपिनियन, if a woman is forced to cover a part of body which does not indicate her womanhood only because she is woman is against woman। देखो, मेरे मत में अगर किसी स्त्री को शरीर का वह पार्ट कवर करने के लिए फोर्स किया जाता है, बलपूर्वक उसको कहा जाता है, जो शरीर का हिस्सा उसके वुमन हेड को इंडिकेट नहीं करता है। मतलब अगर किसी स्त्री को शरीर का वो हिस्सा जो वुमन हुड को इंडिकेट नहीं करता है उसको कवर करने के लिए फोर्स किया जाता है, तो यह स्त्री के खिलाफ है। सेकेंडली, इफ इट इज नॉट एसेंशियल एंड इट इज अ चॉइस देन वेयर इट आउटसाइड द क्लासरूम। और यदि यह आवश्यक नहीं है, ये केवल चॉइस है, इच्छा है, तो इसे क्लास के बाहर पहनो। वन कम्युनिटी इन द सेम स्कूल इज अलाउड टू वेयर टर्बन। सेम स्कूल में एक कम्युनिटी, एक धर्म को पगड़ी पहनना अलाउड है या पगड़ी पहनने की अनुमति है। व्हाट अबाउट दैट, उसके बारे में क्या कहोगी? इज इट नाउ अनफेयर? इज इट नॉट अनफेयर? क्या यह अनफेयर नहीं है? रूल्स एंड रेगुलेशंस मस्ट बी सेम फॉर ऑल कम्युनिटीज। जो नियम और कायदे हैं वो सभी धर्मों के लिए एक समान होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, टर्बन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर रिलीजन। सबसे पहली चीज यह है कि पगड़ी उनके धर्म का अति आवश्यक हिस्सा है। सेकेंडली, टर्बन इज नॉट लिमिटेड टू वन कम्युनिटी ओनली। जो टर्बन है, जो पगड़ी है, वो केवल एक धर्म तक सीमित नहीं है। I have seen all the communities wearing turban। मैंने सभी धर्मों के लोगों को पगड़ी पहने हुए देखा है। In fact, I have seen many people of your community also who wear turban। मैंने तुम्हारे धर्म के भी कई लोगों को पगड़ी पहनते हुए देखा है, या तुम्हारे धर्म में भी ऐसे कई लोग हैं जो पगड़ी को पहन लेते हैं। Still, many girls are allowed to wear bindi in other things। फिर भी बहुत सारी स्त्रियां या बहुत सारी औरतों को बिंदी लगाना और बाकी चीजें करना अलाउड है, उसकी अनुमति है। They are not stopped from doing this। और उनको यह करने से रोका नहीं जाता है। This is purely a discrimination। यह बिल्कुल पूरी तरीके से भेदभाव है। Still, many girls are allowed to wear bindi and other things। They are not stopped from doing this। This is purely a discrimination। I will still say the same thing that bindi and other things are not limited to one religion only। मैं फिर से वही बात कहूंगी कि बिंदी और बाकी चीजें केवल एक धर्म तक सीमित नहीं है। However, in many schools bindi and other things are also not allowed। और हालांकि कई सारे स्कूल्स में बिंदी तथा अन्य चीजें भी अलाउड नहीं है या उनकी भी अनुमति नहीं है। बट एवरीवन रिस्पेक्ट देयर रूल्स। लेकिन सभी उनके नियमों का पालन करते हैं या उनका आदर करते हैं। सो वी ऑल मस्ट फॉलो दोज रूल्स। तो इसलिए हमें सभी को उन नियमों का पालन करना चाहिए। तो ये हमारा एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन था जिसके माध्यम से कि हिजाब के बारे में अगर आपको चर्चा करनी हो तो इंग्लिश में आप वो चर्चा कैसे करेंगे। आपके व्यूज कैसे भी हो सकते हैं, वो अगेंस्ट भी हो सकते हैं और इसके फेवर में भी हो सकते हैं। हमारा मोटिव केवल इस टॉपिक को इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करना है, इंग्लिश में कैसे बातचीत करनी है, केवल वो सिखाना है। अगर आपको कॉन्वर्सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक
और शेयर करना मत भूलिएगा।